अब ध्यान से इसको समझिए कि ये लकड़ी के जो बक्से का आयतन होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे। बहुत सारा टाइप्स होता है जब हमको समझ में ये नहीं आता। हिसाब आपको कहा जाता है, आपको दो तरह से हिसाब रहेगा। एक कहा जाएगा कि इसका बाहरी लंबाई ये है या भीतरी लंबाई ये है। तो कैसे समझेंगे कि कौन बाहरी है और कौन भीतरी है। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने एक बक्सा बनाने का कोशिश किया है जिसका आगे का हिस्सा खोला हुआ। अब देखिए जो लंबाई होगा, ध्यान से देखिए, जो इसका लंबाई होगा कुछ इस तरह से। नीचे से भी सोचिए, किताब होगा तो एक लंबाई लिए बाहर वाला पॉइंट से नीचे जो किताब का जो मोटाई है, सपोज कीजिए यहाँ तक है तो यहाँ तक का एक लंबाई होगा। फिर एक लंबाई यहाँ से, है ना, यहाँ तक इसका बाहरी छोर तक लगेगा। और एक उसी तरह मोटाई अंदर से भी सब जगह से हल्का हल्का रहेगा। लेकिन जो इसका वास्तविक आयतन जो होगा वो इसका अंदर वाला, यानी जो दबा हुआ भाग है अंदर से, उसी का हिसाब किताब किया जाएगा कि बाहर में इतना जगह छेका हुआ है, ये अंदर वाला लंबाई से आप आयतन निकालिएगा या बाहर वाला आयतन से लंबाई निकालिएगा? अंदर वाला से, क्योंकि ये जो बाहर है ये इतना जगह तो पहले से ही छेक के रखा हुआ, कितना जगह ये पहले से ही छेक के रखा हुआ है। उसी तरह ऊंचाई से भी अगर पहले से ही छेक के रखा हुआ है, और उसी तरह सेम नीचे से भी छेक के रखा हुआ है, चारों तरफ से ये छेके हुए। तो अब ध्यान से हम लोग आते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि किसी बक्से का बाह्य मतलब क्या होता है? बाहरी लंबाई है 42 सेंटीमीटर का, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितना का है? 27 का। बिल्कुल इसी तरह से एक बाहरी लंबाई कितना का है? लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो बाहर से कितना दिया हुआ है? 42। फिर उसी तरह इमेजिन कीजिए नीचे से कुछ चौड़ाई होगा, है ना। तो चौड़ाई अगर ये जो है ऊंचाई पार्ट हो गया, है ना। चौड़ाई पार्ट आपका जो यहाँ पर जो लंबाई होगा उसको क्या बोला जाएगा? 30 सेंटीमीटर है इधर से इधर का, समझ गए। और ऊंचाई कितने का है? ये 27। कहता है इसका मोटाई कितने का है? एक। तो आपका एक इधर से भी दबेगा, एक नीचे से भी दबेगा, फिर एक इधर से भी दबेगा, एक इधर से भी दबेगा। तो कुल मिला के अगर लंबाई अगर आपका 42 है और एक ऊपर से भी दब रहा है, एक नीचे से भी दब रहा है, तो वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और उसी को हमने पहले लिखा दिया हुआ है, बक्से की लंबाई कितना? 42। फिर बक्से की चौड़ाई कितना? फिर बक्से की ऊंचाई कितना? 27। लेकिन जब वास्तविक रूप से मतलब आप ये जो मोटाई का जो बाहरी भाग है, क्या इसमें इस सबको फाड़ वड़ के रख दीजिएगा समान? नहीं है ना। ये जो वास्तव में नीचे से जो मेरा दबा हुआ है वही लंबाई ना आपका हो सकेगा। तो ये जो नीचे जो छोड़ने के बाद जो जगह बचा हुआ है, यदि उसकी लंबाई निकाली जाए तो 42, और एक ऊपर से दब रहा है और एक नीचे से, यानी कि वास्तविक लंबाई कितना हो जाएगा? 40। समझ में आ रहा है? फिर वास्तविक रूप से चौड़ाई कितने का हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर था, लेकिन फिर दोनों तरफ से चौड़ाई दबा तो कितना का रह जाएगा? जल्दी से बताइए। 28 सेंटीमीटर का करके 1 सेंटीमीटर इधर से भी दबा, 1 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ से कितना हो गया? ये 28 का। फिर ऊंचाई कितने का हो गया? 25 सेंटीमीटर का। फिर हम लोगों ने इसके बक्से की धारिता जो अंदर में, वास्तव में इसके अंदर कितना जगह है, कितना जगह हम लोगों ने इसके अंदर छेद के रखा हुआ है, कितना इसमें सामान अटेगा। तो चूंकि यहाँ बाहर से तो सामान रखा नहीं सकता है, ये जो भी रखाएगा जो दोनों तरफ से, जैसे आप लोगों ने चाय का गिलास पिया है ना, चाय का कप, तो चाय वाला में देखते हैं वो देगा, एक आता है प्लास्टिक वाला कप, तो प्लास्टिक वाला में चाय ज्यादा अटता है, जो कप होता है बड़ा साइज वाला। और जो कुल्हड़वा वाला जो होता है ओकरा में चाहिए क्या होता है? काहे कम काहे अटता है? मिट्टी ऐसे भी दबा रहता है, इधर से भी दबा रहता है, और सब तरफ से गोल तरफ से दबा रहता है। शीशा का कांच का ग्लास याद कीजिए, पकड़ने में लगता है बड़ा ऐसा, लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है? छोटा होता है। अंदर में क्या होता है? शीशा का मोटाई रहता है जो दाब देता है तो चाय कम अटेगा।
तो यही बोल रहा हूं वास्तविक रूप से इसका आयतन कितना होगा। तो बक्से का जो अंदरूनी भाग जो होगा, हम वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करेंगे ना। तो इसलिए बक्से का धारिता कितना हो जाएगा, वास्तविक रूप से आया हुआ है 40 लंबाई, वास्तविक रूप से आया हुआ है चौड़ाई 28 और वास्तविक रूप से ऊंचाई कितना हुआ। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये अंदर वाला का आयतन। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अब आते हैं 37 नंबर का सवाल। बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपको 37 नंबर में भी दिया हुआ है। ठीक है, 37 नंबर में कहानी ये है कि एक संदूक दे दिया है। संदूक आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं कुछ याद आता है तो मछलिया वाला का याद कर लीजिए। मछली वाला आता है ना पूरा ठोका, तो मछली वाला या यही जो आपका फोम है, इसी यही देखिए दोनों तरफ से मोटा है। तो अगर इसको अगर ध्यान से चारों तरफ से पैक किया जाए तो बाहर से लंबाई और अंदर से लंबाई दोनों सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। तो यही ये बोल रहा है कि एक कोई बक्सा दिया हुआ है जिसकी लंबाई 1 मीटर थी, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई कितना था। अब आधा हिसाब सेंटीमीटर में है और एक डाटा खाली कौन सी दिया हुआ है, मीटर में। तो उस मीटर को हमको पहले किसमें बदलना पड़ेगा, तो तब ना सब एक ही जाति का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कहीं गए आप कोई बाराती वगैरह में, है सब सोचिए कि एक जैसा ड्रेस वगैरह कोट पैंट पहनने हैं, अब कोई आदमी क्या हुआ गंजी टी शर्ट में पहुंच गया, तो न लगता है सबसे ये अजीब बीच में घुस गया है। वही रंग कहानी है, ये बेचारा मीटर में है, अब बाकी सब हिसाब कौन चीज कर लेंगे। तो पहले उसको बोला जाता है तुम पहले ड्रेस चेंज करके आओ, तब ना एक जैसा लगने लगेगा। तब जो होगा खाना पीना पता चलेगा, सब सोच लेगा ड्राइवर खानमून देगा, लड़का भाई है गुस्सा बैठा है। ठीक है, तो इसलिए पहले इस 1 मीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लंबाई का प्रॉब्लम। फिर ये ऊंचाई कितने का है, 50 का है और ये चौड़ाई कितने का है, 60 का है। तो संदूक की लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया और ऊंचाई 50। अब कह रहा है कि लकड़ी की जो मोटाई है, कहता है नीचे से कितना का है, 2.5 सेंटीमीटर का है। तो अब ये मोटाई अब हमारा कितने कितने का हो गया है, 2.5। सोचिए 2.5 इधर से दबा है, 2.5 क्या नीचे से भी दबेगा, कुल कितना दब जाएगा, 5 सेंटीमीटर। वही हमने साइड में इसको लिखने का कोशिश किया है कि ऊपर से भी दब रहा है और नीचे से भी दब रहा है, तो कुल मिला के कितना दब गया। तो वास्तविक रूप से संदूक की लंबाई कितनी हो गई, तो 100 माइनस 95। फिर संदूक की चौड़ाई 60 माइनस 5 55 और संदूक की ऊंचाई 45। अब जो ये है कि वास्तविक रूप से संदूक का क्या निकाल के दिखाइए। तो वास्तविक रूप से हम लोग निकाल लिए, ये जो अंदर वाला है ये 95 का है, ये 55 का है और ये 45 का है, जिसको गुना करने के बाद हमारा ये आया। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, ये अंदर वाला। आपसे पूछा जा रहा है, आप तो ये निकाल दिए, लेकिन जो लकड़ी लगा है, मतलब इधर से लकड़ी लगा है, इधर से लकड़ी जो लगा है, इधर से जो लकड़ी लगा है, पीछे से लगा है, चारों तरफ से लकड़ी जो घेरले है, उस लकड़ी का आयतन निकाल के दिखाइए। तुम तो बक्से पे तोड़ दे रहे हो। चलिए ध्यान से जनाब। हाँ, तो इस लकड़ी का आयतन कैसे होगा ये बताइए। तो ऐसा करते हैं, बाहर से आयतन अगर निकाल दिया तो वो पूरा लकड़िया समेत आ जाएगा। अब अंदर में जो खखलवा निकला है, अंदर में जो जगहबा है, वो आयतनमा को हटा दिया जाए उससे, तो क्या बच जाएगा खाली। समझ में आया। तो हमने बाहर से पहले संदूक का आयतन निकाल लिया, जो कि ये डाटा आ गया। अब फिर लकड़ी का सिर्फ जब आयतन की बात होगी, अब बाहर से आयतन और माइनस अंदर से आयतन, जिस दोनों को घटाया और इतना आंसर आ गया। चलिए धन्यवाद साथ देने के लिए।